जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे पास एक कॉल है जी, वो कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस मुगल बात कर रही हूँ। मुझे डॉक्टर तैयब से बात करनी है। जी पहले तो मिसेस मुगल, आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही और हूँ। फिर मैं आपको डॉक्टर साहब की पेशेंट हूँ। अच्छा, डॉक्टर साहब की पेशेंट, तो फिर तो डॉक्टर साहब से बात कीजिएगा। पहले हमारे पोल का जवाब दें। ज्यादा सिंसियर कौन होता है, मर्द हजरात या खवातीन? खवातीन होती हैं। मर्द हजरात नहीं होते? मर्द भी होते हैं, दोनों का अपना होता है कि कभी मर्द हज़रात होते हैं, कभी खवातीन होते हैं। दोनों साथ क्यों नहीं होते हैं? हैं? दोनों साथ सिंसियर क्यों नहीं होते हैं? मेरा मतलब ये कि डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। नेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आप डॉक्टर साहब अपने अपने डॉक्टर साहब से बात कीजिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिसेस मुगल, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, मैंने 3 हफ्ते पहले आपको दिखाया था। मेरी गर्दन और शोल्डर में बड़ी तकलीफ है और मैंने 3 हफ्ते की आपकी दवा पूरी कर ली है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं हुआ। मुझे बेइंतहा तकलीफ है गर्दन में और दोनों शोल्डर में। हाय अल्लाह। अच्छा, लाइव इंटरोगेशन। लाइव इंटरोगेशन हो रही है। बड़े मौके हाँ, पे। इसलिए डॉक्टर साहब फोन किया कि मेरा वहाँ आपका क्लिफ्टन पे आई थी, वहाँ आना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना। मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलती, इसलिए अब मैं अभी 3 हफ्ते मुकम्मल हो गए, मुझे आपको चेकअप करवाना था और वो जो आपने दवा दी थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है, लेकिन मुझे फायदा ही नहीं है। मुझे प्लीज फिजियोथेरेपी का ही बताएं कि मैं कहाँ करवाऊं। और ये मुझे तकलीफ से बहुत तकलीफ है और मेरे जलन के साथ जो है ना बहुत दर्द है शोल्डर और गर्दन में। ठीक है, बेइंतहा तकलीफ हूँ, लेट के बैठ के किसी तरीके से मुझे सुकून नहीं है। प्लीज मुझे ना हाँ नहीं कुछ ठीक है। बताएं, मैं इस वक्त बहुत तकलीफ में हूँ। अच्छा ठीक है, आप परेशान नहीं हो। मिस मुगल बता रहे हैं। हाँ, ठीक है जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। हाँ जी सर। अच्छा, इनमें मुझे याद नहीं आ रहा कि अच्छा मैंने सर, कब उनको देखा मिसेस था। मुगल का सवाल याद रखिएगा। एक और कॉल हमारे पास मौजूद है जी, वो भी अटेंड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आफिया बात करें? जी जी, डॉक्टर आफिया बात करें। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपके प्रोग्राम का बहुत अच्छा प्रोग्राम है। थैंक यू सो मच। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक तो ये सबसे पहले बात करूँगा और फिर दूसरे डॉक्टर साहब से मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले सर एक ये है कि एक प्रोग्राम हुआ था सेंट्रल जेल कराची में, तो वहाँ पर मेरे एक छोटे भाई हैं। अच्छा तो उस सिलसिले में उनका पूरा प्रोग्राम हुआ था, वो एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम भी था, तो वो अगर दोबारा रिपीट कर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। आई एम सो सॉरी सर, आपकी आवाज़ सही क्लियर नहीं आ रही। आपने बताया सेंट्रल जेल में शो हुआ था, वहाँ पे आपके भाई थे, फिर क्या हुआ आगे? उनका प्रोग्राम था और वो एस्ट्रोलॉजी का प्रोग्राम था, तो उस सिलसिले में वो योगा का प्रोग्राम था, योगा एंड सेहत था वो। योगी वजाहत के साथ प्रोग्राम को वो प्रोग्राम रिपीट कर दें। अच्छा जी, आपकी रिक्वेस्ट आगे पहुंचा दी जाती है। और क्या फरमाएंगे? और मैं डॉक्टर साहब पूछूंगा कि पहले जो ये मैं गिर गया था, तो मेरे जोड़ों में काफी दर्द होता है उससे, मतलब तो अब काफी अर्सा हो गया। आप गिर गए थे? कहाँ से गिर गए थे? मैं बाइक चला रहा था तो मैं बाइक से गिर गया था। गिर गए थे? अच्छा ठीक है, ठीक है। जी हाँ, तो अब जब भी सर्दियाँ आती हैं तो मेरे को जोड़ों में दर्द होता है। We got the point। ठीक है जी, आप सुनते रहेगा, हम अभी आपका जवाब देते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पहली वाली कॉल, वो जो खातून थी और उनको दर्द होता था, पता नहीं क्या उनका भी कोई आरए पॉजिटिव था। आरए पॉजिटिव था, 2 साल से पॉजिटिव था। अच्छा, उसमें ये है कि एक प्रॉपर पता नहीं उन्होंने किसी को चेक करवाया, डेफिनेटली आरए पॉजिटिव। हाँ, दवाइयाँ ले रही थी। देखिए, रिमेटॉइड आर्थराइटिस का ये होता है कि कोई ये 15-20 रोज़, महीना 2 महीना दवाई खा के नहीं होता है, ये मोर लेस लाइफ लॉन्ग होती है। तो इनको ये ध्यान में रखना है कि इनको चाहे लाइफ लॉन्ग अगर नहीं हो सकता, कम से कम कपल ऑफ ईयर्स तो लें, फिर उसको दोबारा रीअसेस करें, फिर उसके अंदर ऑल्ट्रेशन जो हो सकती है उसको करें। उसमें मेरी एडवाइस ये है कि जिन कंसल्टेंट को पहले दिखलाया था उनको आप दोबारा दिखलाएं जाकर, और मज़ीद कोई अगर इन्वेस्टिगेशन और चाहिए या खुदा खासा कोई डिफॉर्मिटी की सूरत में, क्योंकि देखें ना वो तो मेडिकल मैनेजमेंट है, लेकिन अगर फ़र्ज़ किया कि उनको आप सर्जिकल नीड आ गई है, खुदा खासा अगर वो नी की प्रॉब्लम है और या हिप की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं होता, तो फिर हम उसको सर्जिकल इंटरवेंशन करके उनको जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं। तो पहले एक एसेस करवा लें, एक उन्हीं के पास फिजिशियन के पास जिनको पहले देख चुके हैं, फिर मॉडिफाई कर लें मेडिकेशंस को, फिर अगर खुदा खासा अगर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है तो फिर हमारे पास आ जाएँ तो हम उसको कर लेंगे।
फिर मिसेस मुगल? अच्छा, मिसेस मुगल पूछा, अब ज़ाहिर बात इतने पेशेंट्स हैं क्लिनिक के अंदर, आई एम श्योर मुझे याद आ रहा है, और उनको मैंने, देखें बात चीज़ें ऐसी होती हैं 2-3 हफ्तों में ये टाइम लेती हैं। सही है। खासकर ऑर्थोपेडिक की आमतौर पर लोग ये समझते हैं शायद विद इन वीक, विद इन 2 डेज़ और 3 डेज़ में चीज़ें सेट हो जाएंगी। जब भी हम उनको 3 एज ए कंसल्टेंट में ऑलवेज मैं 3 या 4 या 6 हफ्ते के बाद उनको मैं फॉलो करता हूँ। हम डे ज़ाहिर बात है कि जनरल प्रैक्टिस तो कर नहीं रहेगा, हम 1 हफ्ते में या 2 रोज़ में बुलाएं। कुछ कंडीशन में हम बुला भी सकते हैं, बुलाते हैं, जैसे कोई इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा है तो उसको हमसे फॉलो अप करने के लिए। तो इनका ये है कि अगर ये 3 हफ्ते हो गए हैं, ये दवाइयाँ कंटिन्यू करें अंटिल अनलेस आई सी हर बैक अगेन। तो मेरी क्लिनिक पे, आप ज़ाहिर बात है मैंने क्लिफ्टन पे देखा था, ज़ियाउद्दीन में, वहीं पे आ जाएं। मुझे अब याद नहीं आ रहा कि मैंने इनको फिजियोथेरेपी के कहा था या नहीं कहा था। अगर नहीं कहा है तो मैं फिजियोथेरेपी का कहूँगा किसी अच्छे सेंटर में। ज़ियाउद्दीन इज़ ए वेरी गुड सेंटर, तो यहाँ पर आके फिजियोथेरेपी करवाएँ। और सिमिलरली इनका भी यही है कि फॉलो अप ज़रूर करवाएँ। महज बाज़ औक़ात क्या होता है, हम जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें हम बड़े मैं एहतियात से मेडिकेशंस देता हूँ, खुदा खास्ता उनकी टॉलरेंस हो गई या उसकी साइड इफ़ेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन, तो फिर मैं उसको चेंज कर लूँगा। अगर वो वापस आना चाह रही हैं तो मेरे पास एक आध हफ्ते में तशरीफ़ ले आइए, तो आई विल सी हर एंड देन चेंज थिंग्स अकॉर्डिंगली। ठीक है। और डॉक्टर साहब, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसको हम थोड़ा सा और भी इलैबोरेट करेंगे। ये बाइक से गिर गए थे, उसके बाद इनको जो भी चोट लगी, जो भी हुआ, वो सब कुछ तो उस वक्त सेट हो जाता है, ठीक है, पर जैसी सर्दियाँ आती हैं उनको बहुत दर्द होता है जॉइंट्स में। ये क्या मसला है? अच्छा, इसमें जो लग रहा है किसी इनका भी ये 40s में लग रहे हैं जो बाइक है, या हो सकता यंग हो। अब बाइक से गिरे हैं तो डेफिनेटली जो आमतौर पे बाइक से गिरते हैं उनकी 2 जगह चोट आ सकती हैं। एक तो इनके घुटने में लॉन्ग बोन्स जो लोअर लिम्ब के उसके बल गिरते हैं, और फिर आउट स्ट्रेच हैंड के साथ उसको वो प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। तो मोस्टली इन लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो नी के अराउंड एरिया में होती हैं और फिर रिस्ट के अराउंड एरिया में होती हैं। ठीक है। अच्छा, तो इनका जो सिनेरियो लग रहा है वो ये कि हो सकता है वो इन्होंने एक्सरे करवाया हो या ना करवाया हो, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरीज बधाई लग रही हो, लेकिन बाज़ वक़्त बड़े अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं, क्रैक फ्रैक्चर होते हैं या इंट्राआर्टिकुलर फ्रैक्चर होते हैं, तो फौरी तौर पे दिखते नहीं हैं, लेकिन बाद में वो लूज़ बॉडी की सूरत में किसी सूरत में वो अपरेंट हो जाते हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि वो उस वक्त के एक्सरे अगर नहीं है तो अब नहीं है तो नहीं है, अगर करवाएँ हैं तो कहीं से रिकॉर्ड निकलवाएँ और उसको भी अपने पास रखें। और प्लस ये कि जहाँ जहाँ उनको तकलीफ़ है उसके किसी भी अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं और उसको एक दफ़ा इवैल्यूएट करें। बाकी ये होता है कि हो सकता है कि जब सर्दियों में ज़्यादा अगर इनको हो रहा है तो मोस्टली यही हो रहा है उनके जॉइंट्स इन्वॉल्व हो गए हैं और उसके अंदर उनकी आर्थराइटिक चेंजेस अल्लाह ना करे शुरू हो गई और उसमें ये सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, क्या कहते हैं, दर्द अच्छा डॉक्टर, इससे थोड़ी सी और बात करेंगे। कॉल है जी हमारे पास, पहले वो अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस जावेद बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। मिसेस जावेद, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। पोल के सवाल का जवाब देंगे आप? जी नहीं, वो मैं नहीं दे सकती क्योंकि मुझे पता नहीं, हमारी लाइट अभी आई है, जैसे लाइट आई अच्छा, उससे पहले ही मैं वो ट्राई कर रही थी ना। अच्छा जी, मैं आपको पोल का सवाल बताती हूँ। हमारा पोल का सवाल है कि सिंसियर कौन होता है ज्यादा जी, मर्द हजरात या खवातीन? मेरे ख्याल से तो खवातीन ही होती है। मर्द हजरात को किसी ने नहीं, मर्द हजरात जब सामने आते हैं आपको लगता है वो आप उनसे ज्यादा कोई सिंसियर ही नहीं है आपके लिए। फिर क्या होता है जब वो सामने से हट जाते हैं? फिर जो उनके सामने आता है फिर उसके लिए सिंसियर हो जाते हैं। वेरी नाइस, वेरी राइट। एक्चुअली और ज्यादा होती है, और से ज्यादा होती है, वो सामने भी होती है और पीछे भी होती है ना? जी वो बिल्कुल सही, ठीक है जी। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, इसका जो आर्थराइटिस है कोई ऐसी अलामतें होती हैं कि हमें बीमारी से पहले पता चल जाए कि इस तरह बीमारी होगी तो अलामतें आएंगी ना? नहीं, बात बीमारियों को पहले पता चल जाता है ना, जैसे शुगर वगैरह होते हैं, हम टेस्ट वगैरह करवाते रहें तो उसे पता चल जाता है कि हम बॉर्डर लाइन पे आ गए, तो थोड़ी एहतियात करें फिर ना हमें बीमारी हो। ठीक है जी, फिर ये तो बड़ा अच्छा सवाल है, फिर हम इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। ओके, अल्लाह हाफिज़। हाँ, नहीं बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस बहुत अच्छे सवाल से पहले वो जो लास्ट वाला एक सवाल हम अभी कंटिन्यू कर रहे थे वो ये होता है, ऐसा भी है डॉक्टर साहब कि क्या वो जॉइंट छोटा हो जाता है उसमें, क्योंकि आई नो अ केस जिनके यहाँ पे एक बॉल लगी थी क्रिकेट खेलते हुए एट वेरी यंग एज। की क्या कहते हैं जो हॉकी उसे जो मोटरसाइकिल से गिर गए थे? नहीं, आई नो अ केस पर्सनली। हाँ, तो यहाँ जी बॉल लगी और वो तो जवानी की बात है तो बात आगे पीछे हो गए। अब वो जब तक जैसे एज बढ़ती जा रही है तो जी गुड दोनों पाँव में 2.5 इंच का फर्क आ चुका है। ओह माय गॉड।
नहीं, उसमें बिल्कुल डेफिनेटली उनका जो अगर यंग एज के अंदर उनको अगर बॉल की इंजरी हुई है तो मोस्ट लाइकली ये हुआ होगा, उनको इंट्रा आर्टिकुलर को फ्रैक्चर हो गया होगा। और फिर ओवर द इयर्स नी जॉइंट के इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर बड़े ख़राब होते हैं अगर उनको सही तरह ट्रीट ना किया जाए। होता ये कोलैप्स होना शुरू हो जाता है वेरस या वेल्गस के अंदर, और फिर वो होती है कि LLD यानी लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी शुरू हो जाती है। अगर आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इट मस्ट हैव बीन डन द सेम वे। उनको बहुत ठीक ठाक इम्पैक्ट ऑफ इंजरी हुआ होगा, उसके वजह से इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर हो गया होगा। इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर के जो सीक्वेंस है या उसकी जो एंड कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें यही है कि वो कोलैप्स हो गया होगा और फिर उसके अंदर 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की जो है उनकी डिफॉर्मिटी हो गई होगी लेग लेंथ के हिसाब से। अब उसका ये है कि चाहे तो मुझे दिखला दें, आई एम नी सर्जन, तो मैं मतलब देख लूँगा उनको, फिर उसी हिसाब से कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो है ये बड़ा अच्छा है, ये सवाल बहुत रोक अच्छा। के रखें, एक और कॉल है जी, हम फिर इस पे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस शाहिद बोल रही हूँ। जी मिसेस शाहिद, कहाँ से? लाहौर से। लाहौर से बात कर रहे हैं जी, क्या कहना चाहेंगी? मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ कि मेरे बेटे की एज है 24। अच्छा। और उसका प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो उसका जब वो कहता है कि मैं ड्राइव भी करूँ या चलता रहूँ तो मैं ठीक रहता हूँ। जैसे ही कहता है थोड़ी देर रुकने के बाद या कुछ अर्सा बैठने के बाद जब वो खड़ा होता है तो उसके लेफ्ट साइड के पाँव में जो है ना, ये जो लास्ट 3 फिंगर्स हैं उससे पहले वाली जो जगह होती है ना, जहाँ हाथ की हथेली होती है, जो पाँव की आप समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे वो पाँव नहीं रख सकता, मतलब सीधा नहीं रख सकता। काफी देर के बाद वो कहते हैं ना सीधा होता है और कहता है मेरे बहुत शदीद पेन होती है। तो ये जरा काइंडली मुझे बता सकेंगे कि ये क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल बताते हैं डॉक्टर साहब, बिल्कुल बताते हैं। ठीक और है क्या उनकी अगर खाने में भी कोई है कि भी अगर, और उनकी जो हाइट है वो 6'3" है। माशाल्लाह जी। तो मैं मुझे इसके लिए थोड़ा सा था कि थोड़ा बताएं कि वेट वाइज कैसे? वेट कितना है इनका? वेट हेल्दी नहीं है बहुत ज्यादा, जैसे बल्कि वेट ठीक है, उनका वेट होगा मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन ठीक है उनका, मतलब कि नॉट वेरी फैट और नॉट वेरी पतला, यू नो। लेकिन ठीक है। चलिए जी, हम आपको बताते हैं। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। डॉक्टर साहब एक छोटे से ब्रेक के, दोनों अच्छे अच्छे सवाल संभाल के रखे, हम छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। व्यूअर्स कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।